आपको बैकग्राउंड का पिक्चर देख करके समझ में आ रहा होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, ऐसे ही करता है ये, इसलिए मैं कह रहा हूं इनको, क्योंकि इस इंसान के लिए बाबा शब्द, संत, महात्मा ये कुछ भी सूटेबल नहीं है मेरे अनुसार। हाँ, होंगे ये आईआईटीएन, किए होंगे आईआईटी इन्होंने मुंबई के किसी भी यूनिवर्सिटी से किए होंगे, मुझे उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। एक आईआईटीएन हो करके अगर ये इस तरह की बातें करते जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो जब ये बात करते तो आप एक चीज देखते होंगे इनका, ये आंख खोल के बात ही नहीं करते, क्योंकि सच बोलने में ताकत लगता है। आंख से आंख मिला के ये बात ही नहीं करते। अरे भैया, हम बात कर रहे हैं आईआईटीएन वाला बाबा के बारे में, ये देख रहे हैं ना, यही दाढ़ी, यही चेहरा, वही स्माइल। जब भी इससे कोई पहला बार सवाल पूछता है तो कहते हैं क्या सी है, कुछ नहीं। ये केवल और केवल ढोंग कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारत के पत्रकारों से मैं भी कहना चाहूंगा कि ऐसे चेहरे को क्यों फेम दे रहे हैं आप, क्यों प्रसिद्ध कर रहे हैं? ये इसी का फायदा उठा करके लोगों को गुमराह करेगा। भगवा पहन लेने और जटा बना लेने, दाढ़ी बना लेने से लोग संत नहीं बनते। संत बनना और संत होना ये दोनों अलग अलग चीज है। रावण साधु बने थे, साधु हुए नहीं थे। साधु बनने में और साधु होने में बहुत फर्क होता है। ये बने हैं, ये साधु बने हैं, बाबा बने हैं, ये साधु हुए नहीं है, क्योंकि इनके पास ज्ञान नाम का कोई चीज नहीं है। खैर, मैं धर्म से जुड़ी हुई बातें नहीं करूंगा, मैं धर्म से जुड़ी हुई बातें नहीं करूंगा, इसका मतलब मुझे धर्म के बारे में पता नहीं है कम से कम इससे ज्यादा है। हाँ, मैं चीजों को तार्किक रूप से बता सकता हूं, इससे ज्यादा है मेरे पास, मैं बता रहा हूं। मुझे इस व्यक्ति की वीडियो देख करके जितना बुरा लगता है उससे ज्यादा बुरा हमारे इस देश के पत्रकारों के ऊपर लगता है। क्यों फेम दे रहे भाई आप इसको? क्यों? क्या मिलता है आपको इससे? टीआरपी मिल जाती है आपको, व्यूअर मिल जाते हैं, फॉलोवर मिल जाते हैं, हाँ, लेकिन इसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है, बैड इफेक्ट पड़ रहा है, ये जानते हैं आप? बहुत सारा रील्स स्क्रॉल करने के दौरान आपको ये आदमी कहीं ना कहीं बकबकाते हुए मिल जाता होगा, और ये इनकी बातों को अगर आप सुनेंगे तो आपको थोड़ी बहुत गुस्सा आएगी, क्योंकि ये बात ही करते हैं उस हिसाब से। हाँ, इसी के बारे में बात कर रहे हैं एकदम। ये आदमी गूगल में भी छाया हुआ है, अभी मैं इनको ढूंढ रहा था तो केवल आईआईटीएन बाबा लिखा तो यही चेहरा आ गया। ठीक है, इससे पहले भी आईआईटीएन लोग बाबा बने हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जब इससे पूछा गया, सबसे पहले तो ये बुरा बात ये है कि ये इंसान अपने पिता को तुम कह के बात करता है। हाँ, तुम कह के बात करता है अपने बाप से। ये अपने पिता के बारे में जब इसको पूछा जाता है इसके पिता के बारे में, तो वो उसके लिए शब्द यूज करता है, उसका क्या है, उसका क्या है, उसका यूज करता है, उनका नहीं यूज करता, और अपने आप को आईआईटीएन कहता है। मुझे डिग्री मैं चेक नहीं करना चाहता हूं और बताना भी नहीं चाहता हूं कि है या नहीं है। होगा भाई, होगा, लेकिन जिस पद पर है, जिस पोस्ट पर है, जिस तरह का ये वेशभूषा धारण किया, उस तरह बात नहीं करता है। ये कहता, कौन कह दिया कि माता भगवान होती है? अगर माता भगवान होती है तो माँ एक औरत कब बनती है? जब उसको बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा ही ना उसको भगवान बनाया। अरे पगला, माता शब्द का अर्थ सबसे पहले जानो क्या होता है। माता शब्द का अर्थ होता है ममतामयी, जो बहुत ममतामयी हो उसे माता कहा जाता है। एक फिल्म आई थी बॉर्डर, सुनील शेट्टी और एक आर्मी के बीच में लड़ाई होता है, मथुरा साव नाम होता है ना, फिल्म में देखे होंगे आप लोग। जब सनी देओल आता है तो उसको बोलता है, क्या बोलता है? सर, इन्होंने मेरी मां को गाली दिया है सर, बताइए अगर कोई औरत बच्चे नहीं जन्म दे सकती तो क्या उसे मां बनने का हक नहीं होता? ये कहता है कि वही औरत जो बच्चा जन्म देती है वही माता कहलाती है, तो जब बच्चा जन्म हुआ तब वो मां बनी, तब भगवान कहलाई। अरे पगला, जानो माता शब्द का मतलब क्या होता है? माता शब्द का मतलब होता है ममतामयी और तारने वाली। हम काली माँ को माँ क्यों कहते हैं? क्या काली माँ से जन्म लिया है हमने? दुर्गा माँ को माँ क्यों कहते हैं? क्या दुर्गा माँ से जन्म लिया हमने? हाँ, जो आपको माता का अर्थ ही होता है ममतामयी और तारने वाली। एक बात बताओ, भगवान कृष्ण को जन्म कौन दिए थे? कौन दिए थे? यशोदा जी दी थी
यशोदा मैया दी थी? नहीं दी थी ना। फिर भी भगवान कृष्ण किसको बोले रहे थे मैया? किसको मां बोलते थे? यशोदा को। अगर जन्म देने वाली औरत ही केवल मां कहलाती तो भगवान कृष्ण गलत थे तुम्हारे नजर में? नहीं ना। तो सबसे पहले तो यह जान लो कि माता किसको कहते हैं, अर्थ क्या होता है। चाहे वो मां, आपने, मैं इनसे कहना चाहूंगा, आपने अपनी मां, आपके मां, आपके बाप आपके साथ क्या किया अलग बात है। आप दुनिया को संदेश देते हैं कि माता जो है भगवान नहीं होती। आप किसी के मां के बारे में आप कैसे बोलेंगे? ऐसे बताइए हमको, ठीक है। पिता के बारे में पिता बोलते ये, अरे भाई पिता क्या चीज होता है पता भी है आपको? आप बोल रहे हो कि वो दुष्ट है, उसका विनाश करेंगे, उसके लिए टाइमलाइन तैयार किए हुए। पिता को विनाश करने के लिए जितना टाइमलाइन तैयार किए हो अपने भविष्य बनाने के लिए, क्या लगता है ये इंसान भारत के वासियों को अच्छा संदेश दे रहा है? नहीं, ये अपनी जिम्मेदारी से भागा हुआ एक आदमी है। बोलता है मोह माया है परिवार, सबको साधु बन जाना चाहिए। सबको साधु बन जाना चाहिए क्या? श्रवण कुमार का नाम सुने हो? वो तो अपने माता पिता को छोड़ के नहीं आ गया मोह में कि चलो संत बन जाते हैं। देखो गुमराह कर रहे हो बाबू, सबको गुमराह कर रहे हो भाई, नहीं करना है ऐसे। क्योंकि रील्स में देख करके बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, और ये आईआईटीएन का टेक लेकर के जो ज्ञान बांट रहे हैं ना आप, ये गलत बात कर रहे हैं। भगवान राम के बारे में आप बात करते हैं, भगवान शिव के बारे में आप बात करते हैं। माँ बाप भगवान नहीं होते तो गणेश भगवान अपने माँ बाप का परिक्रमा क्यों किए थे? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। जब राम जा रहे थे सीता के खोज में ना, तो रास्ते में उनको एक घायल जटायु मिला, जटायु जिसको रावण पंख काट दिया था, और उसको गोद में लेकर के वो बैठे हुए थे, और बहुत सारा बातचीत हुआ उन दोनों के बीच। जटायु बोले कि नहीं बेटा, मेरा जाने का समय हो गया है, हम जाएंगे, मेरा मृत्यु निश्चित है, मगर तुमको मैं इतना बताना चाहूंगा कि सीता को रावण इसी रास्ते से ले गया। जो भी हुआ था उस घटना के बारे में बहुत बात नहीं करना चाहता हूं। उस घटना के बारे में मैं ये बात करना चाहता हूं कि जब वो राम उस घायल जटायु को, जटायु कौन थे भाई? तो राजा दशरथ के मित्र थे, राजा दशरथ के मित्र थे। तो जटायु को लेके बैठे हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई, वो सारा संस्कार कर दिए, वो जो भी था। रास्ते में जब जा रहे थे तो लक्ष्मण पूछे राम जी से कि भैया आप तो कहते हो कि ये पिता समान है, पिता के जैसा इसका हम लोग अंतिम क्रिया करेंगे जो भी है, लेकिन जब ये घायल जटायु जो आपको, जो जिसको आप पिता मानते हो, वो आपके गोद में तड़प रहा था और आपके आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, क्यों? तो भगवान राम कहते हैं कि अरे पगले, मेरे पिता समान जटायु के जख्म थे, शरीर में बहुत जख्म थे, वो तड़प रहा था। अगर मैं रोता तो हमारे आंख से एक बूंद भी आंसू गिरती ना, तो वो नमकीन पानी उसके जख्म में गिरती और वो जख्म उसको और तकलीफ देता, इसलिए नहीं रो रहे थे। उस मर्यादा पुरुष राम जो थे, पुरुषोत्तम राम जो थे, उसके बारे में आपने सुना ही होगा। वो व्यक्ति अपने पिता के तुल्य एक पक्षी के बारे में ऐसा बात कहे हैं, और आप कहते हैं कि पिता कुछ नहीं होता। महात्मा गांधी के बारे में टिप्पणी किए हैं महाशय कि महात्मा गांधी को महात्मा क्या आध्यात्मिक? अरे भैया, महात्मा कहलाने के लिए जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक बनना। कह रहा क्या किए हो? ये जो माइक के सामने ज्ञान पेल रहे हो ना बैठ करके इतनी आजादी से, वो नहीं का देन है। इतना बोलने का मौका नहीं मिलता अंग्रेज के जमाने में, टीप देता लोग। सबसे पहले मैं आप तमाम पत्रकारों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस तरह बेहुद्दा बात करने वाले चेहरे को आप फेम मत दीजिए, नेम मत दीजिए। और इनको तो भाई जो है दुर्गति लिखा ही है, क्योंकि धर्म के आड़ में रह करके ये बंदा कांड कर रहा है, जिम्मेदारी से भागा हुआ संत बन गया। चलिए मैं इतना ही बात करूंगा, क्योंकि आप सब इसके बारे में बहुत ज्यादा देख रहे होंगे वीडियो, और मैंने बहुत से लोगों का स्टोरी भी देखा है, इमोशनल स्टोरी लगा देते हैं, गाने लगा देते हैं, लाइंस भी इमोशनल लिखते हैं। अरे भैया, इतना पढ़ लिख लेगा लोग, पैसा खर्चा करके साधु बन जाएगा, और साधु बन करके बाप बाप का कुछ ख्याल नहीं होता है, उसके आपका कोई फर्ज नहीं है। वो अपना फर्ज निभा दिया, माँ बाप तुमको IITian पढ़ा दिया, आपका कोई फर्ज नहीं है भाई। चलो